है ये भी, ठीक है। इसमें ये पूरा मतलब, एक मिनट, हाँ मैंने ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं किया, एक हाय मेरा फोन हैंग कर रहा है। हेलो 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 हेलो, सुनाई दे रहा है? नहीं, ठीक। तो इसमें दो थीम है, थीम समझता है ना अभी उसका ये। तो तुझे क्या लिखना है, वर्ड्स देख, स्पोर्ट्समैनशिप और फ्रेंडशिप लिख दे, ठीक है। स्पोर्ट्समैनशिप और फ्रेंडशिप, वहाँ पे जो लिखा था ना ट्रू स्पोर्ट्स। अच्छा, अभी एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन में हम लोग चैप्टर खत्म होने के बाद तू ही मुझे देना एक्सप्लेनेशन दोनों का, ठीक है। अच्छा, अभी ये चैप्टर में 9 गोल्ड मेडल जैसा ही है कि वो लोग कैसे, वो लोग एक साथ करके आते हैं ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, पर इसमें वैसा नहीं रहता। इसमें दिखाता है कि जैसे ह्यूमंस, इन्होंने ना खुद का ऑटोबायोग्राफी लिखा हुआ है, ठीक है, खुद का ही स्टोरी लिखा है, ये ऐसे है। और ये डिट्टो लर्न करना है, मतलब डिट्टो लर्न करना है, द भी नहीं छोड़ना है इस चैप्टर में। देख साइज देख चैप्टर का, 3 पेज, उसमें क्या नहीं, ये ना वो जो है ना ओलिवर वाला स्टोरी, मतलब फेस इन द डार्क के बाद सेकंड छोटा चैप्टर यही है, जैसे ह्यूमंस, माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। तो ये पूरा अच्छे से लर्न करना है, इसका थीम पढ़ना है और इसके 2 कैरेक्टर स्केच होंगे बस, और इस चैप्टर में से कुछ पूछेंगे ही नहीं, ठीक है। अच्छा, और एकदम मतलब बोलते हैं ना एकदम लर्नेबल चैप्टर है, मतलब कोई इन डेप्थ मीनिंग नहीं, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। एक सिंपल एथलीट अपना बस एक सिंपल स्टोरी लिख रहा है, एकदम सिंपल 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 जा रहा है, समझा? अच्छा, तो माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, तूने ब्लैक, अच्छा इसके इसमें एक और एक ये है, हिटलर है ना, हिटलर, वो ये बर्लिन का ओलंपिक्स 1936 तब हुआ था जब हिटलर जर्मन में राजा था, समझ आ रहा है? तो वो क्या बोलता था, जो मेरे जो एथलीट्स है ना वही सबसे अच्छे हैं, बाकी सब एकदम बेकार है, ऐसे कुछ लोग होते ना, बोलते ना कि मेरा ही सब अच्छा है और बाकी सब एकदम बेकार है करके, ठीक है। तो इसमें भी होता था कि जो ये है ना जर्मन लोग हैं, नाजी नाजी लोग हैं, वही अच्छे हैं, बाकी सब बेकार है। और उसने क्या किया था ना, इसमें दिखाता है कि उसने अपने सारे ना जो है ना स्पोर्ट्समैन, उनको बहुत अच्छे से ट्रेन करके रखा था कि एकदम मतलब जीत ही जाएंगे ऐसा, और सबको एकदम बड़ा चढ़ा के बोलता था जीतूंगा तो मैं ही, हम बोलते ना जीत तो मेरी ही होगी, वैसे वो भी बोलता था कि जीत तो मेरी ही होगी, तुम्हें जो करना है कर लो। तो वो सबको अंडरमाइन करता था, मतलब अंडर एस्टिमेट करता था। अब कभी कभी क्या होता है ना, अगर मैं तुझे बार बार बोलूंगी खुशी कि तेरे से नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो तू बोलेगा अरे जब मेरे से होने ही नहीं वाला तो मैं क्यों कर रही, तो छोड़ देगी, छोड़ देगी इनकी, नहीं छोड़ेगी। फिर अगर कोई तुझे एग्जाम से पहले ही बोल दे कि पेपर बहुत हार्ड होगा, तेरे बस की बात नहीं है, फिर कोई तुझे ऐसे बोल दे, तो तुझे क्या होगा, तेरा मोरल जो होगा ना वो डाउन हो जाएगा, पेपर इजी आने के बावजूद देखना तुझे कम मार्क्स आएंगे, ऐसा होता है, ठीक है। फिर कोई कोई तुझे, अगर कोई तुझे कंटिन्यूसली मम्मी पापा बोलते रहे कि खुशी कोई काम की नहीं, खुशी कुछ नहीं करती, खुशी ये खुशी वो, ऐसे अगर बार 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 कोई बोलता गया, तो तुझे से इरिटेटेड फील नहीं होगा कि हाय मैं इतना काम करने के बाद भी कोई ये मुझे बोलते, देख तेरे टीचर ने आज सबने तेरी तारीफ की, ठीक है, लेकिन अगर सब टीचर बोलते कि अरे खुशी तो पढ़ती नहीं है, ये वो, तो तुझे ऐसा लगता है ना मेरे कैमरा ऑन करने के बावजूद, इतने पढ़ने के बावजूद कोई मुझे ये नहीं कर रहा, भाव नहीं दे रहा, मतलब इन द सेंस अप्रिशिएट नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसमें भी यही दिखाता है कि जो ये है ना, और कभी कभी हम डर जाते सामने वाला, तो देख रहे अरे जैसे तो अश्विका श्रेया के साथ पढ़ती थी, ठीक है, तो देखती थी उनको आता था तो डर जाती थी, फिर तो रोती थी, ठीक है, या कोई भी कुछ भी हो, हम कभी कभी डर जाते हैं, अरे भाई ये इतना अच्छा है, हाय राम मेरा क्या होगा, हम सोचते ना ये भाई साहब इतने अच्छे, सपोज तो कोई सिंगिंग कंपटीशन में गई, तूने देखा कोई तेरे से भी बहुत अच्छा गा रहा है, तो डर नहीं जाएगी कि हाय मेरे तो चांसेस गए। फिर उससे पता है क्या होता है, हम अपने पर और इम्पैक्ट करते हैं, अगर हम 100% परफॉर्मेंस देने वाले रहते हैं ना, तो हम सिर्फ 60% दे पाते हैं, कभी कभी ये भी होता है। तो इस चैप्टर में वही सब दिखाया है, इसको बोलते हैं इंटिमिडेट होना, एक इंग्लिश वर्ड होता है इंटिमिडेट,
मतलब किसी से डर जाना, ठीक है, कैसे वैसे डरना नहीं, जब एकदम बोलते ना हमें थोड़ा सा उनसे बात करने को हिचकिचाहट होती है ना, कि अरे ये इंसान ऐसा है तो मैं इससे बात कैसे करूँगी। जैसे तुझे मेरे से होता है ना, श्रेष्ठा दीदी तो मुझे मार डालेगी फोन में आके, क्यों मैं बात करूँ श्रेष्ठा दीदी से, नहीं कुछ पूछूंगी अपने ही पढ़ती रहूंगी। हाँ होता है ना, मैं इंटिमिडेटिंग हूँ ना। जैसे छोड़, कौन इंटिमिडेट सबसे ज्यादा, मिस, है ना। मम्मा तो इंटिमिडेटिंग है ही, मत बोलना, झूठ मत बोलना, तो एकदम ऐसे डर लगता है ना मिस से बात करने के लिए। हाँ बोल दे, मिस नहीं है आजू बाजू में फिर भी डर रही है, सबको डर लगता है, आज तक मेरे दोस्त लोग डरते, वो तो तेरी गलती नहीं है सब, अब मुझे किचन से आके मारेगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ड क्या बोला मैंने, हाँ ये याद रखना, किसी से अगर हमें ऐसा डर लगता है तो ये जो हो ना जैसे ह्यूमंस, वो भी इंटिमिडेट हो जाता है, किससे, लज लॉन्ग से। वो देखता, हाय राम इसके पैर इतने लंबे, ये मतलब ये ट्रायल में ही 26 फीट मार रहा है, मतलब वो लोग का एक होता है लॉन्ग जंप का रहता है, ठीक है। तो उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था 26 समथिंग समथिंग 8 1/4 इंचेस, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया हुआ था जब वो एक स्टूडेंट था, ओयो यूनिवर्सिटी में जाता था, ग्रेजुएशन कर रहा था, स्टूडेंट था, तो उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था। तो सब अभी अभी किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया तो सब क्या करते हैं, ये बंदा तो करेगा ही करेगा, एक्सपेक्टेशंस रहती है ना कि ये बंदा तो हमें ये मतलब ये जीतेगा ही जीतेगा, ठीक है। तो ये गया, ये इसको लगा ये एकदम चौड़ में कि वाह मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा करके, और फिर वो जब गया तब उसने देखा लज लॉन्ग को, या उसको लूज लॉन्ग बोलेगी टीचर, जैसे ये वर्ड याद, ये वर्ड क्या, ये दूसरा कैरेक्टर है बुक में, लज लॉन्ग, ठीक है। ये बंदा मतलब उसने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था ना 26 फीट, ठीक है, ये बंदा वो क्या कर रहा है पता है, वो प्रैक्टिस में 26 फीट कर रहा है, प्रैक्टिस में, सोच रही है प्रैक्टिस कर रहा है तो 26 फीट, तो सोच अगर वो असली में करने जाएगा तो कितने ज्यादा ही होगा, मतलब हम जो प्रैक्टिस करते हैं उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं ना फाइनल में। तो वो तो डर गया, वो इंटिमिडेट हो गया, अरे भाई क्या हो रहा है, मतलब मैं तो आया था इतनी आशा लेके, इतनी मेहनत करके कि मैं जीतूंगा, इसको देख के तो वो हिल गया अंदर से कि भाई भाई बहुत गंदा कंपटीशन है, मैं जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा, उस पर एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और लजलंग, क्यों उसको लजलंग के बारे में नहीं पता था, क्योंकि जो हिटलर था ना, वो उसको छुपा रुस्तम बोलते ना, छुपा रुस्तम, उसको छुप छुप के तैयार कर रहा था, छुप छुप के तैयार कर रहा था। जैसे मुझे याद है 7th में हमारा क्लास था, हमारी क्लास टीचर ये थी विधि मिस, ठीक है। मैं किसी से बात नहीं करती थी, अपना आप बैठी रहती थी चुपचाप कोने में, या तो खाना खाती रहती थी या पानी पीती रहती थी, अपना काम करती रहती थी, किसी से मैं कुछ बात ही नहीं करती थी, ठीक है। तो मार्क्स आए, ठीक है, फर्स्ट टर्म के, सब टीचर 7th में हमारा क्लास एकदम ऐसा था, डम्बो टाइप का, पता नहीं क्यों ऐसा क्लास था। और मार्क्स आए, सब सोचे चेष्टा है कौन, सब सोचने लगे कि चेष्टा है कौन, फिर पता चला मैं हूँ, मैं बोलते है, एकदम कोने में चुप से बैठी रहती है और कुछ बोलती नहीं, टीचर लोग भी शौक, क्योंकि मैं क्लास में भी इतना आंसर नहीं देती थी, आधा टाइम मुझे आंसर आता भी नहीं था, ठीक है। तो टीचर मुझे, है ये कौन है लड़की, देखेंगे तो ऐसा ना छुपा रुस्तम टाइप्स हो गया ना, कि पूरा साल आधा टाइम उनको नहीं पता था मैं कौन हूँ, मैं हूँ भी क्लास में कि नहीं, वो भी आधा जन को नहीं पता था, लेकिन जैसे मार्क्स आते थे तब सबको पता चल जाता था, ये मुझे बहुत बड़ा बड़ा मजा आता था करने का, लेकिन ठीक है वो अलग बात है। तो फिर वो जो ना विधि विधि मिस मुझे जानती थी, वो बोलती थी ये बच्ची तो कुछ बोलती ही नहीं, वो जो बोलती थी कुछ तो बोल क्लास में, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल, ऐसे बोलती थी। फिर बाकी एंटोनेट मिस सिर्फ मुझे जानती थी, बाकी प्रिया मिस और ये लोग नहीं जानते थे मुझे, तो ये लोग फिर जब पहचानने लगे कि हाँ ऐसी भी लड़की है करके, तो मैं निकली ना छुपा रुस्तम को, मजाक कर रही थी, ठीक है। इतना समझा तो लजलंग में छुपा रुस्तम निकला, ठीक है, एकदम फाइनल में आके खेल रहा है, जैसे जैसे ह्यूमंस का सबको पता था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया, लेकिन लजलंग आ गया एकदम छुपा रुस्तम। हमारे टाइम में बोर्ड्स में एक लड़का था, वो 2 साल में उसने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया, बोर्ड्स में वो सेकंड या थर्ड आ गया, पता नहीं
छुपा रुस्तम है, ठीक है। तो ये लोग सब छुपा रुस्तम है, आगे बढ़ते हैं। तो तुझे समझ रहा है या मैं सिर्फ अपने आप बोले जा रही हूँ, ठीक है। तो लजलोंग का ये जिंदगी था सॉरी, मतलब ये उसका जिंदगी में आया जेसी ओवंस के। अब जेसी ओवंस डर गया, उसको लगा ये मेरा कंपटीशन है और अब तो मुझे और जी तोड़ मेहनत करनी है। और उसके दिमाग में ना गुस्सा चढ़ गया। क्या चढ़ गया? गुस्सा। ये याद रखना है, उसको बोलते हैं एंग्विशमेंट या एंगर, याद रखना, समझा। तो जब भी हम गुस्से में होते, क्या हम कोई काम ढंग से कर पाते? नहीं। तो गुस्से में है तो क्या बराबर से गाना गा पाएगी? तो अगर पढ़ाई कर सकती है? अगर मुझे भी कभी किसी पे गुस्सा आता है या कुछ भी होता है लाइफ में, किसी पे गुस्सा आ रहा है, मैं इतना गुस्सा नहीं करती। तूने देखा मुझे गुस्सा करते हुए? मैं इतना गुस्सा नहीं करती, मुझे गुस्सा करना पसंद भी नहीं, फालतू का मूड खराब होता है सबका। फिर भी बहुत अगर कुछ कॉलेज में हुआ या स्कूल में होता था, या मुझे बहुत तुझ पे गुस्सा आ रहा है या मिस पे गुस्सा आ रहा है या बाबू पे गुस्सा आ रहा है, किसी पे भी गुस्सा आ रहा हो, तो मैं बुक खोल के तो बैठी रहूंगी, पर आधा घंटा जो पढ़ूंगी वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ऐसा। तो जो फर्स्ट हाफ एन आवर गुस्से में पढ़ूंगी, फिर दिमाग शांत हो जाता है, फिर वो मैं बुक में ही खो जाती हूँ, अलग बात है। लेकिन पहला आधा घंटा मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि वही दिमाग में चलता रहता है ना कि अरे उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अरे उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है मैं तो कुछ करूंगा, ऐसे चलता रहता है कि नहीं चलता है। तुझे जब केनिशा गुस्सा दिला देती है तो समझ आ रहा है, ठीक है। तो वही गुस्से में कोई काम नहीं हो सकता। और ये था जैसे हिटलर था ना, वो था, वो वाइट था, वो पता था कि ब्लैक लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और जेसी ओवेंस क्या था? ब्लैक था। वो क्या था? अफ्रीकन अमेरिकन था। वो बुक के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, किधर खुद मार्क कर लेना कल पढ़ते पढ़ते, अफ्रीकन अमेरिकन था, समझा। तो अब ये लजलोंग ना जंप भी अच्छा मारता था और देखने में भी बड़ा हैंडसम था, ठीक है। अगर रियल लाइफ में होता तो लड़कियां पागल, मतलब अभी होता तो लड़कियां पागल हो जाती है उसके पीछे, ठीक है। उसका भी एकदम मस्त दिखा, तो ना डैशिंग बंदा जो होता है ना, डैशिंग बंदा, तुम्हारे स्कूल में भी होगा ना कोई डैशिंग बंदा, वैसे डैशिंग था। हाँ, और फिर हाँ ठीक है, इतना समझा। अभी बढ़ना है। इस बुक का हर एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, ठीक है। तो मैं तुझे होमवर्क देती हूँ कि आज मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी, कल तेरे मुंह पे ये रट्टा होना चाहिए बस, ठीक है। 3 पेज का चैप्टर है, बस रट्टा मारते और 2 आंसर दूंगी, वो रन करना है, ठीक है। पर रट्टा मारना समझ के करना है, ठीक है। तो फर्स्ट है, इट वॉज द समर ऑफ 1936। फर्स्ट MCQ भी बन सकता है, क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्या था। समर था, 1936 था, बर्लिन था, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। फिर फोर्थ लाइन, सेकेंड लाइन में मास्टर रेस, ठीक है। अडोल्फ हिटलर क्या बोलता था कि उसके लोग एकदम प्रीमियम है, प्रीमियम मतलब एकदम मास्टर रेस के, उनको कोई हरा ही नहीं सकता, समझा। नेशनलिस्टिक फीलिंग्स फॉर ऑल टाइम है, वो नहीं पढ़ना। अच्छा, वो देख वहाँ पे लिखा है, आई ट्रेन्ड स्वेटेड, सेकेंड पैराग्राफ में, आई ट्रेन्ड स्वेटेड एंड डिसिप्लिन माई सेल्फ फॉर 6 years। ये फर्स्ट पॉइंट है। क्यों? क्वेश्चन क्या हुआ, उसके पहले वाला लाइन क्या लिखा है, आई वॉजंट टू वरीड अबाउट ऑल दिस, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन हो गया कि वाई जेसी वॉजंट वरीड अबाउट ऑल दीज थिंग। अच्छा, मैंने पेपर में देखा, वो MOV में तूने मिस्टेक किया था, एक्ट 2 सीन 1 में, जहाँ मैंने बोला नहीं था लास्ट लाइन पूछ सकते, वो बोर्ड क्वेश्चन था। तो मेरी बात सुनती है कि तू अलग दुनिया में पहुंच जाती है? भूल गई, ठीक है। इधर लिख, वाई वॉजंट जेसी वरीड अबाउट ऑल दिस, ठीक है। लिखा, वाई वॉजंट जेसी वरीड अबाउट ऑल दिस। तो उसको टेंशन नहीं था। क्यों टेंशन नहीं था जेसी ओवेंस को? कि जो अडोल्फ को जो मतलब हिटलर को जो मतलब भाड़ में जाए, चाहे उसकी जितने भी अच्छे खिलाड़ी हो, मैंने भी मेहनत की है, मैंने भी मेहनत की है, ठीक है। तो नहीं मिला, चाहे जो कितना भी अच्छा, मुझे मेरी मेहनत पे पूरा भरोसा है, ठीक है। तो आई ट्रेन्ड, स्वेटेड एंड डिसिप्लिन, ये 3 कीवर्ड्स है। कौन से कीवर्ड्स है? रिपीट कर।
वेरी गुड। इसका मतलब क्या है, ये 9 गोल्ड मेडल्स में भी पढ़ा था पता है कि दे वर फाइटिंग मंथ्स एंड मंथ्स इन ट्रेनिंग, था ना उसमें भी। ठीक है, तो इसमें अभी लिख ट्रेन स्वेटेड एंड डिसिप्लिन माई सेल्फ फॉर 6 years। ठीक है, गेम्स इन माइंड, ये तेरा सेकेंड कीवर्ड है, मतलब उसने सिर्फ और सिर्फ 6 साल किसके लिए मेहनत की थी, ओलंपिक्स के लिए। ठीक है, ट्रेन स्वेटेड एंड डिसिप्लिन, मतलब ये ना 9 गोल्ड मेडल जैसा है, उधर भी था ना मंथ्स एंड मंथ्स इन ट्रेनिंग, क्या था उसमें, मंथ्स एंड मंथ्स इन ट्रेनिंग ऑल गेयरिंग अप फॉर गेम्स या समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है, तो इधर भी है गेम्स इन माइंड, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या था उसके दिमाग में, गेम्स मतलब। अच्छा, सेकेंड लाइन में दूसरा आंसर, उसको क्या चाहिए था, गोल्ड मेडल, 1 या 2 ऑफ दीज गोल्ड। तो वो सोच रहा था कि मुझे 1 या 2 गोल्ड मेडल तो चाहिए ही चाहिए। हम भी सोचते ना कि आज तो मतलब पेपर में 80 और 80 तो आ ही जाएगा, फिर पेपर देखने के बाद होश उड़ जाते। ठीक है, फिर 1 और 2 ऑफ माई गोल्ड मेडल्स। फिर तीसरा क्या था, वो कौन सा गेम था उसका, रनिंग ब्रॉड जंप, कौन सा गेम था, रनिंग ब्रॉड जंप। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, 1 और 2 ऑफ द गोल्ड मेडल्स। गेम क्या था, रनिंग ब्रॉड जंप। रनिंग ब्रॉड जंप मतलब लॉन्ग जंप, सही वेव हो गया, लॉन्ग लॉन्ग जंप। ठीक है, फिर वो क्या था, सोफोमोर एट ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, मतलब हम जैसे स्कूल में पढ़ते वैसे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते। और सोफोमोर मतलब सेकेंड ईयर स्टूडेंट, समझ से, सेकेंड ईयर स्टूडेंट। जैसे मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, हम लोग का एक्चुअली 30th नहीं बोलते, हम बोलते फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। हमारा जो कोर्स है उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर, तो वो कौन से ईयर में था, सेकेंड ईयर में। ठीक है, सोफोमोर सेकेंड ईयर लिख देते हैं, सेकेंड ईयर। ठीक है, और आई डिड सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 26 फीट एंड 8 1/4 इंचेस, ये हो गया फोर्थ कीवर्ड। ये सब अगर एमसीक्यू में पूछा तो पूछ सकते हैं, मुझे पता नहीं, पर ये सब कीवर्ड्स हैं। हैंड्स डाउन का मतलब लाइक इजीली, इतना समझा तुझे, क्लियर है एकदम। अच्छा, एक बार मुझे रिपीट कर दे क्या क्या तूने मार्क किया है वर्ड्स। हैंड्स डाउन कीवर्ड नहीं है वो, बस ये है उसका मीनिंग लिखना है, हैंड्स डाउन कीवर्ड नहीं। तुझे समझा इतना। हाँ, अच्छा वो वाला देखना था ना, वो सन वाला, तो मुझे बोली थी ना देखने के लिए, क्या बोला था, साउंड का तूने बोला था ना, ओम का। I was in for a surprise. When the time came for the broad jump trials, I was startled to see a tall boy hitting the pit at almost 26 feet on his practice leaps. He turned out to be a German named Lars Blanc. I was told that Hitler had kept him under wraps, evidently hoping to win the jump with him. ठीक है, तो ये एक और एक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ। ठीक है, अब वो जैसे गया, हमें लगता है ना कि हाँ अपुनी भगवान है, अपुनी भगवान ही सुना है कभी डायलॉग, अपुनी भगवान है, मतलब कहीं पे भी जाते ना, हम बहुत मेहनत करके जाते, तो हमें लगता है अब तो हम ही जीतेंगे, हमसे ज्यादा अच्छा कोई है क्या, हम ही रैंक होल्डर है, हम ही टॉप मारेंगे। तुम्हारी क्लास में रैंक दिया, ठीक है, तो बोलते अपनी भगवान है और हम ही टॉप मारेंगे, ऐसे घुसते ही क्लास में इस एटीट्यूड के साथ है। तो वो भी इस एटीट्यूड के साथ घुसा था, एक तो गोल्ड मेडल तो मैं लेके रहूंगा और मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया, मतलब मैं ही जीतूंगा। अब क्या हुआ, अब मैंने क्या बोला, वो इंटिमिडेट हो गया, मतलब वो डर गया, किससे, किससे डरा, लज लॉन्ग,
वो लूज भी बोलते हैं, लज भी बोलते हैं, मुझे पता याद नहीं है, हम लोग लज लॉन्ग ही बोलते हैं। तो जर्मन का नाम क्या है? लज लॉन्ग, वो यार अंडरलाइन कर। और क्यों डर गया था वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वो वेन से लेके, इसको थोड़ा कलर अलग कर देती हूँ, ठीक है। वेन से लेके ये प्रैक्टिस लिप्स तक, ठीक है। क्यों डर गया था, वाई वॉज ही अफ्रेड, ठीक है। उधर लिख क्वेश्चन, वाई वॉज जेसी ओवंस अफ्रेड, ठीक है। क्योंकि वो जब देखा कि बंदा तो प्रैक्टिस स्लिप में छक्के मार रहा है, मतलब 26 रेस कर रहा है, तो वो फील्ड में क्या करेगा, ठीक है। और उसके बाद में किसी को कुछ नहीं, और हिटलर ने उसको, वो लास्ट लाइन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि उसका नाम तो इम्पोर्टेंट ही ऑब्वियसली। और आई वॉज टोल्ड दैट हिटलर केप्ट हिम अंडर रैप्स, अंडर रैप्स अंडरलाइन कर, क्यों उसको अंडर रैप्स में रखा था, वो एक और एक क्वेश्चन है, क्यों उसको अंडर रैप में रखा था? टू विन द जंप विथ हिम, ताकि, मैंने बोला ना छुपा रुस्तम, का। अब मैं बताऊंगा लोगों को कि मैं क्या हूँ ऐसा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कौन है? जेसी ओवेंस, ठीक है। जेसी ओवेंस बोलता है कि अगर ये बंदा जीत गया तो हिटलर तो हवा में उड़ेगा, ऑलरेडी वो हवा में उड़ रहा है कि वो जीतेगा 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 करके, और वो हवा में उड़ेगा। तो इट वुड एड सम न्यू सपोर्ट टू द नाजी आर्यन सुपीरियोरिटी थ्योरी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा हमें वर्ल्ड वॉर 2 के पहले जाना है। इधर बोले हिटलर जो है ना, वो नाजीज में बहुत मानता था, उसको लगता था कि नाजी ऊपर है, आर्यन सबसे ऊपर है, और बाकी सबसे चीनी मिनी लोग है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो वो उस थ्योरी में मानता था, उसको लगता था वो और उसके जर्मन लोग ही अच्छे, बाकी सब बेकार लोग हैं, ब्लैक जो भी लोग हैं, नीग्रो लोग हैं, वो सब बेकार लोग हैं। अच्छा, इधर लिखे आफ्टर ऑल आई एम अ नीग्रो, तो जैसे उनसे खुद को क्या बोला है? नीग्रो बोला है। क्यों? क्योंकि वो अफ्रीकन अमेरिकन थे। अब हम खुद को नीग्रो बोल सकते हैं, लेकिन कभी दूसरे को नीग्रो नहीं बोलना, ठीक है। वो बहुत ये होता है, कभी भी किसी को ये नहीं करने का। वो क्या बोलते हैं, वो लोग कोट वोट में लेके जाएंगे, फिर हो गया। फिर a little hot under the collar about Hitler's ways, I determined to go out there and really show Der Führer and his master race who was superior and who wasn't। अभी इसकी हट गई थी, ठीक है। कोई अपनी इंसल्ट करता है तो अपनी हट जाती ना, अब तो मैं दिखाऊंगा कि कौन मेरे से क्या कर लेता है। हमें कोई कुछ बोलता है ना, सपोज कोई तुझे कोई बोल के गया कि अरे खुशी तू तो जीत ही नहीं पाएगी, अरे तू कर ही नहीं पाएगी, तो बोलेगा अब मैं दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं कर पाती हूँ, फिर हम ऐसे दिल पे ले लेते हैं ना। तो वैसे वो भी था, आई वॉज डिटरमाइंड टू गो आउट देन एंड शो डेयर फॉरर। डेयर फॉरर मतलब कौन है? वहाँ पे अंडरलाइन करके ली, ये अपना कौन है? हिटलर। हिटलर को डेयर फॉरर बोले, ठीक है, वो एक टाइटल ही है, समझ आया। तो वो थोड़ा सा ना, क्या बोलते हैं ना, एजिटेटेड था, एजिटेटेड मतलब क्या बोल सकते हैं, थोड़ा वो यही था, फ्रस्ट्रेटेड ही था इसके तरीके से, समझा। An angry athlete who is an athlete who will make mistakes as any coach will tell you। देख उधर लिखा, मैंने जो बोला था ये important लाइन है, ठीक है। An angry athlete is an athlete who will make mistakes, ठीक है। मतलब जो एथलीट गुस्से में है वो हमेशा मिस्टेक्स करेगा, ठीक है। कोई भी, मैंने बोला ना, गुस्से के दिमाग में कभी कुछ नहीं होता, पहले अपने दिमाग को शांत करो फिर जो करना है करो, क्योंकि जब हम गुस्से में रहते हैं हमें खुद को ही नहीं पता रहता कि हम क्या करते हैं, फिर तो पता लगाएगी तो अरे मैंने ये सब किया था, फिर ऐसे आएगा, ठीक है। सो एन एंग्री एथलीट इज एन एथलीट हु विल मेक मिस्टेक्स। और ये क्यों गुस्सा हुआ था ये लिखना है फर्स्ट, वो जो पाला है ना इसके ऊपर वाला, वो उसका ये है। इसमें दो रीजन आएगा, एक है कि उसने लज लॉन्ग को देखा और उसने देखा कि हाय ये तो 20, ये मेरा कॉम्पिटिटर है और ये जर्मन जर्मन है और इसके जीतने के फुल चांसेस है, तो ये भाई साहब अगर जीत गए तो कौन जीतेगा? नाजी आर्यन सुपीरियोरिटी थ्योरी, उसको अंडरलाइन कर, नाजीज आर्यन सुपीरियोरिटी थ्योरी, इट वुड एड न्यू सपोर्ट टू नाजीज आर्यन सुपीरियोरिटी थ्योरी, समझ आ रहा है, ठीक है। और उसको क्यों नहीं समझ, और उसको क्या दुख था, उसको लग रहा था वो एक नीग्रो है, ठीक है। तो अगर उसको अपना नाक बचाना है और उसको बोलते ना हिटलर के मुंह पे उसको जवाब देना है,
कि नहीं तू कुछ नहीं है, तेरा कोई औकात नहीं। तो उसने सोचा कि अब मैं दिखाऊंगा डे फॉरर मतलब हिटलर को कि कौन सुपीरियर नहीं। अब इससे क्या हुआ, गुस्सा चढ़ गया दिमाग में उसके। एक तो लस लॉन्ग को देखा, ऊपर से हिटलर अपना ये बड़ा चढ़ा के बोलता रहता है, ठीक है, समझ आ रहा है। हाँ, अब क्या ये एंग्री एथलीट है। अब इस एंग्री से एंगर से क्या हुआ देख, आई वॉज नो एक्सेप्शन, गुस्सा हो गया। अब उसने क्या किया, अब ना उन लोगों ने 3 जंप होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, 3 जंप होता है। उसमें से उसने क्या किया, फर्स्ट जंप में उसने फाउल कर दिया, फर्स्ट जंप पे उसने फाउल कर दिया, तो वो वेस्ट हो गया, वो अटेम्प्ट वेस्ट हो गया, ठीक है। दूसरे जंप में उसने क्या किया, उसने फिर से फाउल कर दिया, ठीक है। तो उसका दिमाग ना चढ़ गया था, समझ आया उसका। अभी अगर ये तीसरे जंप में फाउल करता तो जहां से आया फिर से वापस जाना पड़ता उसको, वो बहुत दूर से आया था ना ओलंपिक्स के लिए बर्लिन में, और अगर क्वालिफाई नहीं कर पाता तो शी शी शी, कितनी शर्म की बात है, ठीक है। तो और उसको भी बुरा लगता, जाने दो दूसरे क्या सोचेंगे, उसने भी इतनी मेहनत की थी, उसको भी बुरा लगता, समझा। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैंने बोला पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। आई लिव्ड, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि उसका उसने जब वो गुस्सा था तो एंग्विश में उसने क्या क्या किया, ये एक क्वेश्चन हो सकता है, या उसमें बोल सकते हैं कि उसके क्वालिफाइंग जंप्स कैसे गए, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं फर्स्ट जंप में उसने क्या किया, ही लिफ्ट फ्रॉम सेवरल इंचेस बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड फॉर अ फाउल। दूसरा है ही फाउल्ड इवन वर्स, तो सेवरल इंचेस बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड अंडरलाइन कर, और दूसरा है आई फाउल्ड इवन वर्स। तो ये उसके फर्स्ट 2 जंप्स की कहानी है, ये एकदम इम्पोर्टेंट मार्क कर दो। अच्छा, इसमें फर्स्ट उसने क्या किया, एक टेक ऑफ बोर्ड होता है, ठीक है। और कभी डोरेमोन वोरेमोन देखा है या कुछ देखा है, पता उन लोग में वो जंपिंग करते ऐसे भागते भागते बोल के ऐसे ऐसे जंप करते ना कोई उसमें, पता नहीं कभी देखा होगा कि नहीं। अरे वो उसके टीचर लोग पीटी कराते नीचे, और नोबिता हमेशा गिर जाता है, उसी के अंदर फंस जाता है। वैसे ही ना वैसा ऐसा स्टेप रहता है, उसको ही लॉन्ग जंप टाइप्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी वो लोग को एक डिस्टेंस तक भाग के फिर जंप मारना रहता है, क्योंकि तो ऐसे जंप नहीं मार सकते, तुझे थोड़ा मोमेंटम चाहिए ना, मतलब थोड़ा भाग के एनर्जी गेन करके फिर तो ये कर सकते हैं। तो वो ये महाशय ने क्या किया, उसने बोर्ड इधर था, इधर तक भाग के जंप मारा, ठीक है। वो क्या क्या भागते भागते इधर तक पहुंच गया, मतलब वो आगे पहुंच गया, तो फाउल हो गया। फाउल समझता है ना, हम बास्केटबॉल या फुटबॉल खेलते हैं, तुम लोग तो फुटबॉल पढ़ते हो ना, फाउल तो समझता होगा। कभी कभी बॉल इधर चला जाता है लाइन के बाहर, फाउल, खेलते खेलते लाइन के बाहर गया, फाउल। हाँ, तो ये भी लाइन के बाहर चला गया तो फाउल हो गया दूसरे बार। और अब देखो क्या क्या सोच रहा है कि मैं 3000 माइल से ये फाउल करने आया था, ये और टू फॉलो द ट्रायल्स एंड मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ, मतलब ये गेम भी नहीं था, ये ट्रायल में फाउल किए जा रहा था, समझ आ रहा है। तो 2 चांस उसके वेस्ट हो गए। अब बंदा अलग ही प्रेशर में आ गया, ठीक है, कि हाय मेरे साथ क्या हो रहा है। कभी कभी होता है ना क्वेश्चन पेपर सामने, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता, सेकंड क्वेश्चन नहीं आता, थर्ड क्वेश्चन नहीं आता, हुआ है कभी कि नहीं हुआ है, हाँ होता है, सबके साथ होता है ऐसे, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता, सेकंड क्वेश्चन नहीं होता है। मैंने तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट, हमारे टीचर बोलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट ही नहीं करने का, तो हमेशा सेकंड क्वेश्चन से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया, सेकंड क्वेश्चन, तो अपने को नहीं लगता हाय राम मैंने इतनी पढ़ाई की कुछ आ क्यों नहीं रहा मुझे, ये क्या हो रहा है, ये क्या अनर्थ हो रहा है मेरे साथ। हे माँ माता जी, वो है ना दया बहन करते हैं, हे माँ माता जी मेरे साथ क्या हो रहा है, तो वैसे ये भी कर रहा है, हे राम मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये भी इसमें क्या क्वेश्चन है बताती हूँ, एक मिनट है, अ, एक सेकंड। है ही नहीं, मैं बोल रही इसमें इसमें क्वेश्चन था बोर्ड्स में था ना यार, did I come? तुझे सोना नहीं ना,
इधर क्वेश्चन लिख सकते हैं कि व्हाट डिड जेसी ओवन थिंक ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है, या एक मिनट, एक व्हाट डिड जेसी ओवन थिंक व्हाई आफ्टर फाउलिंग फॉर 2 times, ठीक है, मतलब 2 बार फाउल करने के बाद वो क्या सोच रहा था, ठीक है, या उसने अपने बारे में क्या ओपिनियन बनाया, ठीक है, उसने अपने बारे में क्या सोचा, उसने अपने बारे में क्या ओपिनियन बनाया, मतलब वो अपने बारे में क्या सोच रहा था कि फर्स्ट 3000 माइल्स वाला, दूसरा कि मेकिंग अ फूल आउट ऑफ टाइम, मतलब मैं अपना ही बोल रहे ना, मैं अपने आप को बेवकूफ क्यों बना रहा हूँ उधर, ठीक है, खुद की ले रहा हूँ, बोलते ना खुद की खुद ही काट रहा हूँ, कभी सुना है ये सब? नहीं, सब टपोरी लैंग्वेज नहीं सुना, ठीक है, अभी स्कूल जाएगी ना सब सुनेगा, मतलब खुद की बजा रहा हूँ, बैंड बजा रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या हुआ, वो थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए गया और वॉक पे गया, अब उसको मिला उसका कॉम्पोनेंट नहीं, कॉम्पिटिटर, कॉम्पोनेंट बोल रहा है, कौन है उसका कॉम्पिटिटर, हाँ, ठीक है, तो फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द पिट, मतलब ये होता है जहाँ पे उन लोग का ये सब होना था ना, जंपिंग वंपिंग, उसको पिट बोलते हैं, ठीक है, तो सडनली आई फेल्ट अ हैंड ऑन माई शोल्डर, अब ये बंदे का कॉन्फिडेंस अलग है, पहले जाके शोल्डर पे हाथ रख दिया, आई टर्न टू लुक इनटू फ्रेंडली ब्लू आईज, ये अंडरलाइन कर, फ्रेंडली ब्लू आईज, उसकी आईज कैसी है, फ्रेंडली है, और कंची आंखें, मतलब ब्लू कलर की आंखें है, ऑफ द टॉल जर्मन ब्रॉड जंपर, टॉल जर्मन ब्रॉड जंपर मतलब लजवा, ही हैड इजीली, और अब पता क्या होता है, 3 इडियट्स का एक डायलॉग देखा है कि जब फ्रेंड फेल होता है तो दुख होता है, लेकिन जब फ्रेंड फर्स्ट आता है तो और भी दुख होता है, ये सुना है 3 इडियट्स का डायलॉग? हाँ, तो हाँ, तो वैसे ही है कि वो जो थे ना, कैसा हाथ आया ना, तो उसने देखा लज होंगे, एकदम फ्रेंडली ब्लू आईज है, पर अपने आप को ये कि हम जो कुछ नहीं कर पाते, जब सामने वाला हमारे से कर देता है तो हमें और गुस्सा आता है सामने वाले पे, हाय ये जाके मर जाएगी, तो होता है कि नहीं होता है, ठीक है, सबके साथ होता है, वो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, वो आया, ठीक है, ही ऑफर्ड मी ऑल्सो, ही हैज, उसके अभी तो वो लिख रहा था उसका फ्रेंड हो गया, पर जब वो ये कर रहा था तभी के टाइम पे, तो उसको और गुस्सा आता है, ये महाशय तो आराम से निकल के, हम तो 2 बार फाउल कर गए, ठीक है, समझ आ रहा है, तो उसने उसको क्या किया, उसने उसको एक फर्म हैंडशेक दिया, तो ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट में उसने उसको क्या ऑफर किया, एक फर्म हैंडशेक, और उसकी आईज कैसी है, फ्रेंडली ब्लू आईज, ठीक है, अब उसका इंट्रोडक्शन देख, ये महाशय इंग्लिश में थोड़े कच्चे हैं, जेसी ओवंस आई एम, अभी थोड़ा एक्सेंट बदल गया, जेसी ओवंस आई एम लेस लॉन्ग, आई डोंट थिंक वी हैव मेट, मतलब मैं कौन हूँ, अरे मैं लेस लॉन्ग हूँ, और मुझे नहीं लगता कि हम मिल चुके, ऐसा, ही स्पोक इंग्लिश वेल दो विद अ जर्मन ट्विस्ट, ठीक है, मुझे जर्मन एक्सेंट निकालना नहीं आता है, लेकिन वो इंग्लिश अच्छा बोलता था, लेकिन एक जर्मन ट्विस्ट है, तो जर्मन ट्विस्ट को अंडरलाइन कर, ठीक है, तो जैसे वो बोलता है glad to meet you, I said, then trying to hide my nervousness, अब इसका क्या है, उसको थोड़ा नर्व, मैंने बोला इंटिमिडेटिंग फील होता है, नर्वस फील होता है, जब हमसे कोई और अच्छा बंदा हमारे सामने खड़ा होता है ना, तो अपने आप को थोड़ा ऐसा लगता है कि डाउन डाउन फील होता है, आई एडेड हाउ आर यू, तो बेसिकली वो अभी बात कैसे बढ़ाने का, ठीक है, तो बोलते तुम कैसे हो करके, आई एम फाइन, द क्वेश्चन इज हाउ आर यू, मतलब मैं ठीक हूँ, ठीक है, लोग समझेंगे मैं पागल हूँ, मैं फाइन हूँ, मतलब मैं, अब वो उसको बोल रहा है, ठीक है, कि तुम कैसे हो, तो बोलते हैं मैं तो ठीक हूँ, पर क्वेश्चन ये है कि तुम्हें क्या हो गया, हाउ आर यू का मतलब क्या है इधर, कि तुम्हें क्या हो गया है, क्योंकि लज, देख अभी एक बोलते हैं ना, जब हम एक साथ कुछ करते हैं, सपोज हम कोई चीज में मास्टरी अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर तू गाना गाती है, अभी तुझे समझ जाएगा कि कौन सा इंसान कितना अच्छा गा सकता है, उसके गाना का एक, भले तूने एक ही गाना सुना होगा, तू समझ जाएगी कि ये बंदा कहाँ तक जा सकता है, ठीक है ना, इवन केनू समझ जाती है कि कौन कितना अच्छा गाता है,
ठीक है। तो वैसे लजलॉन्ग भी था, वो अच्छा जंपर था, तो उसको पता था कि ये जो है, कौन है ये, जेसी ओवंस भी अच्छा करता है, लेकिन वो बेचारे परफॉर्मेंस प्रेशर के अंदर आ गया, तो उसको क्या करने जाता है, थोड़ा सा ये करने जाता है कि भाई शांत हो जा, कुछ नहीं होगा, आराम से ये कर, ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर, ध्यान दे। अब उसने कैसे बातों में उसको घुमाया, ठीक है, तो वो पूछता है तू कैसा है, वो देख उसने क्वेश्चन क्या किया, हाउ आर यू, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाउ आर यू, वो अंडरलाइन कर। तो जैसे बोलते हैं मतलब क्या है तेरा, व्हाट डू यू मीन, अभी वो बोलता है something must be eating you, he said, proud the way foreigners are when they have mastered a bit of an American slang. You should be able to qualify with your eyes closed. मतलब वो बोलता है कि तुम्हें तो कुछ खा रहा होगा ना, मतलब तुमने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, और फिर भी तुम फाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाए, ठीक है, तुम्हें तो आंख बंद करके कोई ना हो, पर तुम्हें तो होना ही चाहिए, समझ आ रहा है। तो लजलॉक समझ गए कि ये बंदे में कुछ गड़बड़ है, तो इसको जाके ये, तो कौन है, जैसे वो बोलते हैं बिलीव मी आई नो, मतलब बोलते हैं मुझे पता है कि मुझे क्वालिफाई करना चाहिए, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो गया है, समझो। और अभी जैसे ओवंस को ना थोड़ा अच्छा लगने लगा, तो अभी उसका डर कम हो गया है, और उसको लग रहा है नहीं, ये बंदा तो मेरे बारे में ही मुझसे पूछ रहा है और मेरी ही तारीफ कर रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा ये हो गया। For the next few minutes we talked together, और अभी ये लोग बॉन्डिंग बोलते ना शुरू हो जाता है। I didn't tell Long that was eating me, but he seemed to understand my anger and he took the pains to reassure me. ये इम्पोर्टेंट, ही सीम टू अंडरस्टैंड माई एंगर एंड ही टुक पेन्स टू रियश्योर मी, तो उसने बोला नहीं उसको अंदर से क्या खाए जा रहा है और क्यों वो ये कर रहा है, लेकिन लजलॉन्ग समझ गया कि इस बंदे का क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये कहाँ से है, हाँ, ये कहाँ से है, ये अंडरलाइन कर, अब ना इसका डिस्क्रिप्शन है, ये पैराग्राफ में अंडरलाइन कर, डिस्क्राइब, ये कौन है, लजनो, ठीक है, डिस्क्राइब मतलब उसके फेशियल फीचर्स ये सब है, अंडरलाइन कर, नाजी, स्कूल इन नाजी यूथ मूवमेंट, ठीक है, मतलब उन लोगों को यही ट्रेनिंग दिया है बचपन से कि नाजी सबसे अच्छा, नाजी ये नाजी वो, समझा, फर्स्ट। सेकेंड है, फर्स्ट उसी उसमें ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लीन मस्कुलर ये सब लिखा है, लिखा है कि नहीं, वहाँ पे 5-6 स्टार दे दे, अगर ये चैप्टर आया ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डिस्क्राइब लजलॉन्ग, यार लजलॉन्ग कैसे दिखता है, हाउ डज लजलॉन्ग लुक, ठीक है, समझा, ये क्वेश्चन आता ही आता है, लीन मस्कुलर फ्रेम, क्लियर ब्लू आईज, ब्लॉन्ड हेयर, स्ट्राइकिंगली हैंडसम चिजल्ड फेस, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, उसकी आंखें एकदम ब्लू है, ब्लॉन्ड है मतलब येलो है, ठीक है, समझ आ रहा है, हैंडसम मतलब हैंडसम ही हो गया, अब क्या क्या ही बोलो, चिजल्ड फेस है, हाँ, कुछ भी चलेगा, चिजल्ड मतलब परफेक्टली शेप्ड, ठीक है, उधर लिखना तो लिख, कुछ भी चलेगा, रोटी दे दो, चिजल्ड मतलब है परफेक्टली शेप्ड, परफेक्टली शेप्ड, समझ आता है, एकदम बोलते ना प्रॉपर, हम बोलते ना कि इसको देखिए हाय इसका चेहरा कितना सिमेट्री है, बराबर आंखें, बराबर नाक, बराबर, क्या किसने बोला तुझे, किसी ने बोला नहीं रे तुम्हें अच्छी दिखती है, किसने बोला, मम्मी को बोला होगा ना, तुझे मम्मी बहुत सुंदर दिखती है किसी ने बोला तुझे, चिजल्ड फेस, ठीक है, लीन मस्कुलर फ्रेम, ठीक है, लीन और थोड़ा मस्कुलर फ्रेम है, मतलब थोड़ा बेसिकली हैंडसम है। अब ये 2 लाइन लिखने के तुझे पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे अगर तूने डिटो ये लिखा। कितने वर्ड्स है, लीन मस्कुलर फ्रेम, क्लियर ब्लू आईज, ब्लॉन्ड हेयर, हैंडसम, चिजल्ड फेस, रिपीट कर फटाफट, लीन मस्कुलर फ्रेम, क्लियर ब्लू आईज, बोल बोल, फिर से बोल, गाना गा, लीन, ताल दे, बराबर से दे,
फिर से बस बस अभी उधर लिख दे डिस्क्राइब लज लॉन्ग, ठीक है, क्वेश्चन, या हाउ डज लज लॉन्ग लुक, ठीक है, तो ये लिखना ही है, ठीक है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो तुम लोग करते हो, तुम लोग सीक्वेंस में याद नहीं रखते हो। सीक्वेंस में याद रखने का, जैसे हम ए बी सी डी क्यों याद रखते हैं, हम थोड़ी ना ऐसे बोलते हैं ए एफ बी ए, सीक्वेंस में बोलते हैं ना ए बी सी डी एफ सी, तभी जाके याद आता है। तो कोई भी चीज़ अगर याद नहीं हो रहा ना, उसका एक सीक्वेंस बना देने का, ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, फिर उसको 5 बार रिपीट मारने का, फिर एक बार केनिशा को बोलने का, फिर आगे बढ़ जाने का। देख तू 5 दिन तक उसको और नहीं भूलेगी, मैं तुझे बोलती हूँ, ठीक है, समझा इतना डिस्क्राइब लज लॉन्ग, हाँ। अच्छा, अब अब आया वो ऊंट पहाड़ के नीचे, अब लजलंग उसको समझाता है, ठीक है। अब यहाँ से वो जो पूरा पैराग्राफ है उधर लिख फ्रेंडशिप, क्या लिखना है, ठीक है, बहुत टाइम ले लिया मैंने इस चैप्टर के लिए, ठीक है, फ्रेंडशिप ले लिया, हाँ। अभी इसमें लिखना है लुक why don't you draw a few inches in back of the board and aim at making a take from there? You'll be sure not to foul and you certainly ought to jump far enough to qualify. What does it matter if you're not first in the trials? Tomorrow is what counts. ये उसका एडवाइस है, तो फ्रेंडशिप स्लैश एडवाइस ऑफ लजना, ठीक है। अब इसमें कीवर्ड्स ले ले, फिर मैं समझाती हूँ, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन फ्यू इंचेस इन द बैक ऑफ द बोर्ड, ड्रॉ अ लाइन few inches of the back of the board, first point, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है not to foul, ठीक है, far enough, jump far to qualify, ठीक है। और सबसे important line is tomorrow is what counts। अच्छा, अब पहले लजलोंग ने क्या किया, उससे एक फ्रेंडशिप टाइप्स बना ली, कि उससे बात किया कि भाई क्या हो गया है तुझे, ये सब इधर उधर की बातें की। फिर जब उसको लगा कि उतना पोजीशन आ गया, तब उसने उसको बोला तू एक काम कर सकता है, कि अब वो फाउल क्या कर रहा था, वो इधर, उसको इधर से जंप मारना था, वो इधर जाके जंप, हाँ कि ना। तो उसने बोला एक काम कर, अगर तुझे इधर जंप मारना है ना, तो तू इधर लाइन बना, ठीक है, इधर से जंप मारना है तो इधर लाइन बना दे। तो क्या हो जाएगा कि तू प्रैक्टिस जब करेगा ना, तो प्रैक्टिस हो जाएगा, तो तुझे ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इधर से फाउल करेगा ही नहीं, तो इधर से ही जंप मारेगा, तो इधर जाके तेरा फाउल होगा ही नहीं, समझ आ रहा है। जैसे हमें क्या बोलती ना टीचर लोग कि तुम्हारा 2 घंटे का पेपर है, तो तुम 1 hour 45 minutes में प्रैक्टिस करो लिखने की, तो तुम्हें प्रैक्टिस करते करते 15 मिनट रखो साइड में, तो तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगा, तो 2 घंटे में पेपर खत्म हो जाएगा, समझ आ रहा। तो यहाँ पे भी वो वही बोल रहा है कि इधर से तो जब मारने जाएगा, तो इधर से प्रैक्टिस कर रहा है, तू आगे जा रहा है ना, एक काम कर, इसको थोड़ा पीछे ले ले, तू इधर से प्रैक्टिस कर, तो तुझे ये तो समझ आ रहा है, ठीक है। और फिर उसने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला कि आज जो हुआ हो गया, मैं वही बोलती हूँ, जो हो गया हो गया, अब आगे तुम जो कल करोगे वो तुम्हें बनाए, ठीक है। फेलियर आएगा, मिस्टेक्स होंगे, हो गया, खत्म हो गया, लाइफ उधर खत्म होती है क्या, कल तुम जो करोगे वो तुम्हारे लिए सबसे ये होगा, समझा। अब ये सुन के ये एकदम क्या था, मोटिवेशन हो गया उसके लिए, और ऐसे लगा उसके बॉडी से जो भी टेंशन है वो हट गया। और ये अभी मैं बहुत फास्ट बोलूंगी, ये 3 पैराग्राफ तेरे लिए होमवर्क नहीं, 4 ही पैराग्राफ है, मैं ही दे देती हूँ, ठीक है। तो मैं कीवर्ड्स दे देती हूँ, पर मैं ऐसे बोल देती हूँ कि अब क्या हुआ, अब वो जो है ना, उसका टेंशन चला गया, वो शांत हो गया, और अब वो बोला अब तो जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, मतलब अब तुम्हें फोड़ दूंगा, ठीक है। और वो वो क्वालिफाई हो गया, फर्स्ट इसमें क्वालिफाई हो गया, जो उसने बोला उसने प्रैक्टिस किया, उसने उधर लाइन बनाया और उधर उसने प्रैक्टिस करना चालू किया, ठीक है। वो रात वो गए लजलॉन्ग को थैंक यू बोलने के लिए, जब पहले उस इंसान से वो डरता था, ठीक है, अब वो उसका फ्रेंड बन गया था। तो ये है ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप, ठीक है, क्या है, ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप। मैंने बोला था ना कि स्पोर्ट्स कभी किसी को हारने या जीतने की नहीं होती, वो एक साथ मिलके खेलने की। हम बचपन में खेलने जाते हैं,
हारते जीते पर वो हमारी दोस्ती तो रहते ना, एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे दोस्त ही रहते हैं, चाहे वो हारे या जीते। तो स्पोर्ट्स में भी यही है कि हम हारे या जीते वो लोग सब दोस्त रहते, पता है, सब प्लेयर्स एट एन इंटरनेशनल लेवल वो सब एक दूसरे को दोस्त रहते। ये ना नवजोत सिंह सिद्धू इंडियन क्रिकेट प्लेयर है और इमरान खान पाकिस्तानी प्लेयर है, स्टिल दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त है वो, क्योंकि स्पोर्ट्स आपको आप वही स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा वो है पता है एडवांटेज, कि आप एक दूसरे को खेलते आप हारते जुते पर एट द एंड ऑफ द डे आप क्या हो, दोस्ती करके, समझा। तो यहाँ पे भी वही दिखाते कि लजनम चाहता तो वो कुछ बोलता नहीं और उसको हार नहीं देता, उसको ही अच्छा पड़ता ना, वो जीत जाता है लजनम, ठीक है, लेकिन उसने वैसे नहीं किया। यही चैप्टर का पूरा समरी है कि उसने वैसे नहीं किया, उसने ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप दिखाया, उसने एक फ्रेंडशिप दिखाई और जेसी ओवंस जीत जाता है, ठीक है, जेसी ओवंस जीत जाता है। और वो क्या बोलते हैं, मुझे वो मेडल प्यारा नहीं है, मुझे वो जैसे 9 गोल्ड मेडल्स में बोलते हैं ना, वो मेडल से ज्यादा क्या प्यारा उनको, वो स्माइलिंग फेसेस, ठीक है। तो जैसे ओवंस में बोलते हैं मुझे वो मेडल नहीं मिला, उसका प्राइस पता है क्या होता है, उसका फ्रेंडशिप विद लस्बा, ठीक है। ये किधर भी पूछा ना आंसर में, उसका ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज क्या है, जैसे ओवंस का ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज है फ्रेंडशिप विद लस्बा, ठीक है, ये थीम है स्पोर्ट्समैनशिप, समझा। उसको दोस्ती मिली, ये पूरे एक्सपीरियंस से उसको वो ज्यादा अच्छा लगा, समझा इतना। मैं ना कल बाकी का करा देती हूँ क्योंकि अभी तेरा नींद आने का टाइम हो चुका है।